गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं ऑनलाइन पढ़ाई में पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ। मैंने पिछले कक्षा में मलिक मोहम्मद जायसी जी के बारे में बताया था और उनकी कुछ व्याख्याएं भी आपको समझाई थी। आज मैं उसी व्याख्या क्रम को आगे बढ़ाते हुए बताऊंगी। जायसी जी के कुल 4 व्याख्याएं मैंने आपको बता दी थी। आज मैं नंबर 5 से व्याख्या शुरू करूंगी। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और इसको समझिएगा। देखिए, लागी केली करे मज नीरा, हंस लजाई बैठ ओहि तीरा। मानसरोवर खंड जायसी जी का है, जिसमें मैंने आपको पिछली व्याख्या में बताया था कि रानी पद्मावती और उनकी सहेलियां मानसरोवर में स्नान हेतु आती हैं और वहाँ पर वो कौन कौन सी क्रियाएं करती हैं, इसके बारे में विस्तृत वर्णन जायसी जी ने प्रस्तुत पद के अंतर्गत किया है। देखिए, लागी केली करे मज नीरा। पद्मावती और उसकी सभी सखियां मानसरोवर के बीच में जा करके जल में क्रीड़ा करने लगी। हंस लजाई बैठ ओहि तीरा। उनकी इस प्रकार की क्रियाकलापों को देख करके जो श्वेत वर्ण के हंस वहां पर बैठे हुए थे, वो लज्जा के कारण किनारे आकर के बैठ गए। पद्मावती कौतुक कर राखी। पद्मावती की जितनी भी सहेलियां थीं, उन्होंने पद्मावती को कौतुक का साक्षी बना करके रखा। तुम शशि हो तराई सखी। और पद्मावती से कहा कि हे पद्मावती रूपी, अर्थात चंद्रमा रूपी पद्मावती, तुम हम तारा रूपी सखियों की साक्षी हो। बाद मेल के खेल पसारा। क्यों साक्षी हो? क्योंकि आज हम लोग एक क्रीड़ा करने जा रही हैं। उस क्रीड़ा में कौन हारता है, कौन जीतता है, इसका निर्णय आप ही करेंगी, इसलिए आप हमारी खेल की साक्षी बने। बाद में लिखा खेल पसारा। उसके बाद में सभी सखियों ने मिल करके खेल को खेला और ये आपस में बात करी कि हार दे जय खेलत हारा। जो इस खेल को हारेगा उसे अपना हार देना पड़ेगा। सांवरी सांवरी गोरही गोरी। सांवली सांवली के साथ में, गोरही गोरी 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 के साथ में, आपनी आपनी लीनी सो जोड़ी। अपनी अपनी सभी ने इस प्रकार जोड़ी बना ली। बूझ खेल खेलो एक साथ था। पद्मावती की सखियां सब आपस में बात करते हुए कह रही हैं कि इस खेल को सभी लोग बहुत बुद्धिमानी से खेलो, सोच विचार कर खेलो। क्यों? हार न होई पराये हाथा। जो हारेगा उसका हार दूसरे का हो जाएगा, इसलिए पराये हाथों में न जाए, इसलिए सूझबूझ कर इस खेल को खेलो। आजू ये खेल बहुरिकित होई। और फिर आपस में वार्तालाप करती हैं कि आज ही इस खेल को खेल लो। पता नहीं फिर हम लोग इस खेल को खेल पाएंगे कि नहीं। खेल गए कित खेले कोई। और फिर एक बार खेल के समाप्त हो जाने के पश्चात पुनः कोई तुरंत इस खेल को नहीं खेलता है। धन सो खेल खेले रस प्रेमा। जायसी जी कहते हैं कि वह खेल धन्य है जो प्रेम के रस से ओता प्रोत हो। रौताई और कुशल खेमा, जहाँ प्रभुताई और कुशल क्षेत्र एक साथ नहीं रह सकते, केवल प्रेम का ही स्थान जहाँ पर होता है। तो जायसी जी कहते हैं, मोहम्मद बाजी प्रेम की, जेऊ भावे तेऊ खेलू, तिलई फूलई संग जेऊ होई पलायल तेल। अब यहाँ पर जायसी जी कहते हैं कि मोहम्मद बाजी प्रेम की, यानी ये जो प्रेम का खेल है, इसको जैसे मन आए वैसे आप खेल लीजिए। क्योंकि जब सब लोग मिल करके खेलते हैं तो किसी के पास ऊंच नीच का भाव नहीं होता है, जात पात का भाव नहीं होता है, अपने पराये का भाव नहीं होता है। तो आज बहुत ही निश्चिंत पूर्वक आप लोग इस प्रेम की बाजी को खेलिए। उसी तरह से जिस तरह से
तिलहि फूल संग जेऊ होई फलायल तेज। जैसे तिलों को अगर आप सुगंधित पुष्पों के साथ रख दें तो उसका तेल सुगंधित हो जाता है, ठीक उसी भांति आप अपने इस खेल को प्रेम के साथ जोड़ करके खेलिए। तो यहाँ पर चूंकि जायसी जी ने दोहा और चौपाई छंद में अपने पदों को लिखा है, इसके अलावा इनके इसमें अनुप्रास अलंकार है, भाषा अवधि है और चंद्रमा रूपी पद्मावती, तारा रूपी सखियां, रूपक अलंकार। इसके साथ साथ यहाँ पर तिल का उदाहरण देकर के बात बताई गई है अंतिम दोहे पंक्ति में, तो उदाहरण अलंकार भी है। नेक्स्ट देखिएगा, सखी एक ते खेल न जाना, चित अचेत भई हार गवाना। कमल डार गई भय बेकरारा, कासो पुकारो आपन हारा। कित खेले आयु एहि साथा, हार गवाई चलियो से साथा। घर बैठत पूछब एहि हारू, कौन उतर पाऊ भी पैसारू। नैन सीप आंसुन तस भरे, जानहु मोत गिरई सब ढरे। सखी ने कहा बौरी कोकिला, कौन पान जई पौन न मिला। हार गवाई सो ऐसे ही रोवा, हेरी हेराई ले जो खोवा। लागी सब मिल हेरे बूढ़ी बूढ़ी एक साथ, कोई उठी मोती लय घोंघा काहू हाथ। यहाँ पर एक सखी को खेल खेलना नहीं आता था, अतः उसे अपना हार गंवाना पड़ा। तो उस स्थिति का वर्णन करते हुए जायसी जी कह रहे हैं कि सखी एक ते खेल न जाना, खेल न जाना। जितनी सखियां सरोवर में खेल रही थीं, उनमें से एक सखी को खेल खेलना नहीं आता था। चित अचेत भई हार गंवाना, और जब उसका हार खो गया तो वह मन से व्याकुल हो गई, अचेता अवस्था में पहुंच गई। कमल डार गई भय बेकरारा, और वह कमल की डाल को पकड़ करके व्याकुल हो गई। कासो पुकारो आपन हारा, और ये सोचने लगी कि मैं अब किससे अपने हार के बारे में चर्चा करूं, किससे कहूं कि मेरा हार खो गया है। कित खेलई आयु एहि साथा, मैं आज यहाँ पर इस तरह से एक साथ खेल खेलने आई ही क्यों थी। हार गवाई चले उसे साहा था, और आज मैं यहाँ खेलने आई और हार गवा करके वापस जाऊंगी। घर बैठत पूछिब एहि हारू, और मुझे घर पूछते ही या घर पहुँचते ही मुझसे ये पूछा जाएगा कि तुम्हारा हार कहाँ पर है, कौन उतर पाऊ भी पैसारू। फिर मैं कौन सा उत्तर दे करके अपने को मुक्त करूंगी। नैन सीप आंसुन तस भरे, और उस सखी के आंखों में आंसू उसी प्रकार भर गए थे जैसे सीप के अंदर मोती बन जाता है। जानहु मोती गिरे सब ढरे, और वो आंसू ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे मोती गिर रहे हों। सखी ने कहा बौरी कोकिला, कौन पान जे पौन न मिला। आखिर अंत में सखियां उस सखी से कहती हैं कि तुम बहुत ही पागल कोकिल हो। क्यों? क्योंकि कौन पान जे पौन, कौन सा ऐसा जल है जिसमें वायु का मिश्रण न हो, अर्थात जीवन के साथ सुख और दुख दोनों ही लगे रहते हैं। हार गवाई ऐसे रोवा, और तुम हार गवा करके ऐसे रो मत। हेरी हिराई ले जो खोवा, अगर हार खो गया है तो उसे हम सब मिल करके ढूंढेंगे। लागी सब मिल हेरे बूढ़ी बूढ़ी एक साथ, कोई उठ मोती लय घोंघा काहू हाथ। इस तरह से सभी सखियां बारी बारी से डुबकी लगा लगा करके उसके हार को ढूंढने लगी मानसरोवर में। कोई उठी मोती लय घोंघा काहू हाथ, किसी के हाथ में मोती लगा तो किसी के हाथ में घोंघा, और किसी के हाथ में केवल पानी ही हाथ में लगा। तो कहने का भाव ये है कि क्या कहते हैं, उस परम तत्व की प्राप्ति उसी को हो पाती है जो सच्चा साधक होता है। हाथ डुबकी तो सबको ही लगाता है, लेकिन मिलता उसको वही है जो उसकी भाग्य में लिखा होता है। यहाँ पर जायसी जी ने उस सखी की स्थिति का वर्णन करने के साथ साथ जानहु मोती गिरे सब ढरे में उत्प्रेक्षा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार तो है ही, साथ ही नैन सीप, सीप के समान, सीप के मोती के समान उपमा अलंकार है, और दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है, अवधि भाषा का भी प्रयोग है। नेक्स्ट देखिएगा, कहा मानसर चाहा सुपाई,
पारस रूप यहाँ लगी आई, भा निर्मल तेह पायन पर से, पावा रूप रूप के दर से, मलय समीर बास तने आई, भा शीतल गए तपन बुझाई, ना जनो कौन कौन ले आवा, पुण्य दशा भय पाप गवावा, तत्खन हार भेगी बेगी उतराना, पावा सखिन चंद बहिसाना, बिगसा कुमुद देख शशि रेखा, भय तही रूप जहाँ जो देखा, पाए रूप रूप जस चहे, शशि मुख सब दर्पण होई रहे, नैन जो देखे कमल भय निर्मल नीर शरीर, हसत जो देखे हंस भय दसन ज्योत नगहीर। अब आज इस प्रसंग के अंतर्गत जायसी जी के मानसरोवर खंड का जो अंतिम पद है, उसमें मानसरोवर की जो इच्छा थी वो आज पूरी हो जाती है। उसी इच्छा का वर्णन करते हुए जायसी जी कह रहे हैं कि कहा मानसर चाहा सो पाई। आज मानसरोवर ने जो इच्छा की थी वो आज पूरी हो गई। पारस रूप यहाँ लगी आई, जो पारस पत्थर के समान अर्थात स्वर्ण रूप में रानी पद्मावती आज यहाँ पर मेरे पास आ गई हैं। भा निर्मल तिन पायन पर से, और जैसे ही उन्होंने मानसरोवर के जल में अपने चरणों का स्पर्श दिया, वैसे ही मानसरोवर का जल निर्मल हो गया। पावा रूप रूप के दर से, और पद्मावती जो स्वयं इतनी रूपवान थी, उसने मानसरोवर के जल को भी सुंदर बना दिया। मलय समीर बास तन आई, और उसके शरीर से मलयानिल वायु की सुगंध आ रही थी। भा शीतल गए तपन बुझाई, और उसके प्रवेश मात्र से मानसरोवर के जल की जितनी भी दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के जो ताप थे वो सब नष्ट हो गए। ना जनो कौन कौन ले आवा, मानसरोवर आज सोच रहा है कि ना जाने ऐसे कौन सी पुण्य घड़ी मेरे पास आ गई है जिससे मेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं और मेरे खाली पुण्य ही बचे हैं। पुण्य दशा भय पाप गवावा, तत्कन हार बेग उतराना, और जो इसकी इच्छा थी पद्मावती के चरणों के स्पर्श की, आज पूरी हो जाने के कारण उसने तुरंत उस खेल में जो हार खो गया था उस हार को जल में तुरंत उतराने लगा। पावा सखिन चांद बहिसाना, और जिसको देखकर चंद्रमा के मुख के समान सुंदर पद्मावती भी प्रसन्न हो गई। दिगसा कुमुद देख शशि रेखा, और इस तरह से चंद्रमा के समान पद्मावती को हंसते हुए देख करके जितनी भी सखियां थी वो भी कमल के समान खिल गईं। भय के ही रूप जहाँ जो देखा, और इस तरह से पद्मावती का रूप सभी में समा गया, अर्थात हर सखी, हर मानसरोवर के जल का एक एक बूंद, वहाँ की हर प्रकृति का जितने भी सोपान थे सब में पद्मावती के सौंदर्य का ही चित्रण हो रहा था। सब कोई पद्मावती मय हो गया था। पाए रूप रूप जैसे चहे, सस मुख सब दर्पण हो ही रहे। और इस प्रकार से जिसने जिस रूप को चाहा वही रूप उसको दिखाई दे रहा था। आज चंद्रमा रूपी पद्मावती आज दर्पण के समान हो गई थी, अर्थात जो अपने मुख को देख रहा था वही पद्मावती दिख रही थी। नैन जो देखे कमल भय निर्मल नीर शरीर, हसत जो देखे हंस भय दसन ज्योत नगहीर। पद्मावती का जो मुख है उसका सरोवर की वस्तुओं में जब प्रतिबिंब पड़ता है तब जायसी जी पद्मावती के रूप में सब कुछ स्पष्ट करते हुए कह देते हैं कि जैसे सरोवर में खिले कमल ही, जैसे पद्मावती के प्रफुल्लित नेत्र थे, सरोवर का निर्मल जल ही मानो पद्मावती का अम्लान शरीर था। उसके शुभ्र हास्य का प्रतिबिंब मानो श्वेतवर्णी हंस थे। उसकी धवल दंतावली ही मानो मानसरोवर में प्रतिबिंबित नग तथा हीरे मोती थे। इस प्रकार से जायसी जी ने पद्मावती को एक ब्रह्म की उपाधि देते हुए आध्यात्मिक चर्चा भी की है कि जिसने जिस रूप में पद्मावती को देखा उसको उसी रूप में पद्मावती रूपी ब्रह्म की प्राप्ति हुई है। तो यहाँ पर समासोक्ति के माध्यम से उन्होंने संपूर्ण अर्थ को व्यक्त किया है। इसमें उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार के साथ ही आपका दोहा चौपाई छंद और अवधि भाषा के साथ जायसी जी ने मानसरोवर खंड को पूरा किया है। तो ये था बच्चों जायसी जी के मानसरोवर खंड की व्याख्या। आज बस यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट टर्न में मैं आपको फिर मिलूंगी।